कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि जहन में बस जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। कमरा नंबर 307 की कहानी देखेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो डर को धीरे धीरे परत दर परत बनाता है। किसी भी अच्छी डरावनी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही क्लासिक लाइन से। एक ऐसी जगह जो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी अलग थलग, थोड़ी रहस्यमयी। यहीं से माहौल बनना शुरू होता है। और फिर अगली लाइन, जहां लोग आना तो चाहते हैं। अब यहां एक सवाल उठता है ना, कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। ये एक हुक है तो दिलचस्पी को और बढ़ा देता है, लेकिन रुक नहीं पाते। और ये है कहानी का पहला असली खतरा। मतलब आना तो आसान है, पर जाना शायद नामुमकिन। साफ इशारा है कि उस होटल में कुछ तो गड़बड़ है, कोई ऐसी चीज है जो मेहमानों को जाने नहीं देती। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये वो सेक्शन है जहां कहानी की दुनिया के नियम तय होते हैं, खतरे बताए जाते हैं। कह सकते हैं कि ये वो नींव है जिस पर डर की पूरी इमारत खड़ी होने वाली है। तो अब खतरा बिल्कुल साफ है। कमरा नंबर 307। और शर्त क्या है? अगर कोई यहां 3 दिन रुक गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। यहीं से कहानी के दांव एकदम ऊंचे हो जाते हैं। और इस खतरे का सामना करने कौन आ रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर राहुल, एक यूट्यूबर जिसका काम ही है डरावनी जगहों पर जाना। तो जाहिर है वो कमरा 307 में एक रात रुकने का फैसला करता है। और बस यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ एक इंसान और दूसरी तरफ एक शापित कमरा। अब कहानी आगे बढ़ती है और यहां से टेंशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। एक एक करके छोटे छोटे सुराग दिए जाते हैं जो आने वाले बड़े खतरे की तरफ इशारा करते हैं। रात के 9 बजे राहुल होटल पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े रिसेप्शनिस्ट से। और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर है। यह पहला सिग्नल है। वो रिसेप्शनिस्ट सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, वो उस खतरे का जीता जागता सबूत है। लेकिन राहुल इस पहली चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। और फिर वो रिसेप्शनिस्ट एक बहुत ही जरूरी बात कहता है, एक नियम बताता है। रात को ठीक 3 बजे अगर दरवाजा खटखटाया जाए तो कभी मत खोलना। ये वो चेतावनी है जो लगभग गारंटी देती है कि इसे तोड़ा ही जाएगा, है ना? और अब 3 बजे का वक्त दिमाग में बैठ चुका है। राहुल इस बात को मजाक में उड़ा देता है। वो कमरे में जाता है। वहां एक पुराना शीशा है, एक अजीब सी पेंटिंग है। इन पर उसकी नजर तो जाती है, लेकिन वो इनके पीछे छिपे राज को नहीं समझ पाता और अपना कैमरा ऑन करके बैठ जाता है। और फिर शुरू होता है इंतजार। रात के 9:15 बजे कैमरा ऑन होता है। 11 बजे तक सब कुछ नॉर्मल। फिर 2:59, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज। और फिर ठीक 3 बजे दरवाजे पर होती है एक दस्तक। ये जो इंतजार का वक्त है ना, यही बेचैनी को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब तक जो डर धीरे धीरे बन रहा था वो अब एक झटके में सामने आएगा। यहां से कहानी की रफ्तार एकदम से तेज हो जाएगी। वक्त रात के 3 बजे। वो पल आ गया है जिसका इंतजार था। अब नियम टूटने का टाइम है। खट खट, दरवाजे पर दस्तक होती है। राहुल की नींद खुल जाती है। उसे रिसेप्शनिस्ट की चेतावनी याद आती है और वो चुप रहता है, दरवाजा नहीं खोलता। एक पल के लिए तो लगता है कि चलो खतरा टल गया, लेकिन असली खतरा दरवाजे का बाहर था ही नहीं, वो तो कमरे के अंदर ही था। राहुल की नजर शीशे पर पड़ती है और उसके पीछे एक परछाई खड़ी है। वो घबराकर पीछे मुड़ता है तो वहां कोई नहीं होता। यहीं पर शीशे का इस्तेमाल बहुत चालाकी से किया गया है। और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, राहुल दरवाजा खोल दो। सोचिए जरा, सबसे डरावनी बात यह नहीं कि कोई इसे नाम से बुला रहा है। सबसे डरावनी बात तो यह है कि वो आवाज हूबहू राहुल की अपनी आवाज है। और अब हम कहानी के सबसे भयानक मोड़ पर आ गए हैं। वो राज जिसके आसपास ये पूरी कहानी बुनी गई है, अब वो खुलने वाला है। ये वो पल है जहां डर अपनी सारी हदें पार कर जाता है। राहुल तो डर के मारे जम गया है, हिल भी नहीं पा रहा, लेकिन शीशे में उसका अक्स वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। मतलब अब वो दोनों एक नहीं हैं, वो 2 अलग अलग चीजें बन चुके हैं। और फिर शुरू होता है असली हमला। पहले वो अक्स अपना हाथ उठाता है, फिर वो अपना हाथ शीशे से बाहर निकालता है और आखिर में
वो असली राहुल को पकड़कर शीशे के अंदर खींच लेता है। शीशा अब सिर्फ शीशा नहीं रहा, वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा बन गया है। अगली सुबह होती है। पुलिस आती है लेकिन कमरा खाली मिलता है। राहुल गायब है। फर्श पर सिर्फ उसका कैमरा पड़ा हुआ है। उस खौफनाक रात के बाद अब सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा है और राहुल का गायब होना एक और भी गहरा रहस्य बन जाता है। लेकिन एक सुराग अभी बाकी है। कहानी का असली अंत उस कैमरे में छिपा है जो राहुल पीछे छोड़ गया था। जब पुलिस कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग देखती है तो उसमें सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, राहुल की चीख, प्लीज मुझे बाहर निकालो। मतलब वो गायब नहीं हुआ, वो शीशे के अंदर कैद हो गया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो एक साइकिल है, एक चक्र है जो चलता रहेगा। कमरा 307 कभी बंद नहीं होता। कहा जाता है कि अब वहां कोई और रहता है, राहुल का अक्स, और वो इंतजार कर रहा है अगले मेहमान का। मतलब श्राप खत्म नहीं हुआ, बस उसका चेहरा बदल गया है। और कहानी हमें बस इसी एक सवाल के साथ अकेला छोड़ देती है, शायद अगला नंबर किसका होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपने आसपास के शीशों को एक बार शक की नजर से देखने पर जरूर मजबूर कर देगा।